चलिए नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। नजर। कितने लोग नजर को मानते हैं? मैं मैं मानता कोई नहीं मानते नजर को? नजर का सब। लगना बरहक है ना सर, ये तो हदीस है। हाँ राइट, ये हक है ना। ये और हदीस में है। 1 मिनट, चैट में है क्या? अच्छा, राइट, मतलब कंफर्मेशन के लिए। देखिए, नजर हक है, ठीक है, और हदीस में भी इसका जिक्र है। तो अगर हम मुसलमान हैं तो हमको नजर को मानना, मतलब अकायद अकायद में आएगा ना ये। तो हम लोग एज ए मुस्लिम नजर को तो नजर मानते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका मैं एक इस्लामिक प्रूफ भी दूंगा और इसका साइंटिफिक प्रूफ भी दूंगा, ठीक है, नजर के बारे में। अब देखिए, नजर मतलब क्या? नजर मतलब क्या? देखिए, ट्रांसफर ऑफ थॉट्स। और देखिए, अभी साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया कि जो थॉट है वो एक्सचेंज होते हैं। और इसका एग्जांपल भी मैं दिया था लास्ट सेशंस में, कि हम किसी को याद करते, कोई दोस्त को याद करते, उसका फोन आ जाता, होता है ऐसे इस ऑनलाइन। हाँ जी हाँ सर। होता है। और कभी हम किसी को याद करते या वो घर पे आ जाता। जी या कोई चीज सोचते हम, वो चीज हमको मिल जाती। तो ये क्या होता? थॉट्स, जो थॉट्स है ये एक्सचेंज होते हैं। मतलब जो भी हमारे ख्यालात है, हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूफ है, ठीक है। और देखिए, सिर्फ अब आंख बंद करके अभी, अब आंख बंद करके हरम शरीफ को जा सकते हैं आप? बंद करिए, हरम शरीफ को जाकर आइए। जा सकते हैं आप लोग विद इन सेकेंड्स? तो हाँ जा देखिए, सकते हैं। तो ये हमारा जो लिमिट है, हमारा ये जो सेंसेस की वजह से हम लिमिटेड है, नहीं तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं थॉट के थ्रू। तो थॉट ट्रांसफर होती है, और थॉट की काफी ज्यादा स्पीड है। सम से मतलब लाइट से भी ज्यादा है। एग्जैक्टली तो मतलब एग्जांपल के लिए, रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ मैं। तो थॉट की स्पीड जो है लाइट से भी ज्यादा है। बिकॉज देखिए, आंख बंद करे आप हरम शरीफ में पहुंच गया। आंख बंद करे कहीं पर भी चले, इवन ख्वाब में तो हम कहीं पर भी जाते हैं। तो थॉट्स नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ दिस। नजर मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ थॉट्स। तो ये नजर लगती ना, हम लोग सब लोग मानते हैं नजर। अच्छी नजर और बुरी नजर। कोई बंदा देखो, कोई चीज को लेके आपकी कोई कोई मतलब आपको फॉर एग्जांपल आप एग्जाम में पास हो गए, ठीक है, या कोई आप नई चीज खरीदे, किसी को बताए, तो जो बंदा खुश हो रहा, मतलब वो अच्छे थॉट्स है। अगर कोई बंदा खुश नहीं हो रहा, तो मतलब वो बुरे थॉट्स है। तो नजर में भी क्या है? अच्छी बुरी रहती है ना। अच्छी नजर और बुरी नजर, राइट। ये किसी का क्वेश्चन भी है अभी, टाइप्स ऑफ थॉट्स। सो टाइप ऑफ थॉट अच्छे भी रहते हैं और बुरे भी रहते हैं। तो ये लगती कैसे? देखिए, हम मुसलमान हैं तो हमको मानना है कि नजर लगती, नजर हक है, ठीक है। मैं इसका इस्लामिक प्रूफ भी दूंगा। लेकिन अगर साइंटिफिकली समझेंगे, तो कॉन्शियस माइंड को और एक रेफरेंस मिल जाएगा। और देखिए, मैक्सिमम लोग ये नजर से परेशान भी है। तो नजर से कैसे बचना है वो भी बताऊंगा मैं, इस्लामिक वे में बताऊंगा और साइंटिफिकली में बताऊंगा कि नजर से बचना कैसे है। तो यहाँ पे एक पहले वीडियो प्ले करूंगा मैं, ताकि आपकी कॉन्शियस माइंड को इस्लामिक रेफरेंस मिले, ठीक है। फिर इसका साइंटिफिक प्रूफ भी देखेंगे कि एग्जैक्टली ये थॉट्स ट्रांसफर होते कैसे, ये नजर मतलब कैसे नुकसान पहुंचा सकती, या अच्छी नजर या बुरी नजर, ये अच्छी नजर कैसे या बुरी नजर, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा नजर के ताल्लुक से, जिसमें हदीस का रेफरेंस भी है, ठीक है। तो लेट मी प्ले दिस वीडियो फर्स्ट। नजर का लगना हक है। अब आइए सुन्नत की तरफ जाते हैं, हदीस भी देख लेते हैं कुछ। तो ये ईमान लाना ज़रूरी है, और इसकी अब कोई गुंजाइश नहीं रही कि हम इनकार करें सिर्फ अपनी अक्लों के बुनियाद पर, जो बहुत वीक और कमज़ोर होती है। याद रखिए, हमारी अक्लें तो कभी कभार दुनिया के पेचीदा मसाइल नहीं समझ पाती है, होता है ना। छोटी मोटी तिजारत के मामला तो हम और आप भी समझ लेते हैं, बड़ी बड़ी तिजारतों के मामला तो सीए को ही समझना पड़ता है। तो वो चीज़ हम नहीं समझ सकते जो कि हम करते हैं खुद। हम बिजनेस करते, समझता हुआ है हमारे बिजनेस को, है ना। तो ये तो दुनिया है। तो ऐसे गायब के बहुत सारे मामला थे जो हम नहीं समझ सकते। तो यहाँ कुरान ने कह दिया हमको मानना। अब आइए हदीस की तरफ हम चलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सही मुस्लिम की रिवायत, आपने फरमाया और कहा, आइनुल हक़्क़ुन, नज़र का लगना हक है। क्या फरमाया आपने? आइनुल हक़्क़ुन, नज़र का लगना हक है। वलौ कान शैउन सबक़ल क़दरा सबक़तुल आइन, अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबक़त ले जाती, तकदीर से आगे जाती, तो वो नज़र होती।
नज़र का लगना हक है। अगर कोई चीज़ तकदीर से भी आगे जाती नहीं है, जा सकती, किसी को इजाज़त होती अल्लाह की तरफ से, तो वो किसको होती? नज़र को। मतलब नज़र भी अगर लगती है तो तकदीर में है तो ही लगती है, लेकिन अगर सबकत ले जाने की किसी को अल्लाह सलाहियत देता तो आइन नज़र को होती है। तो कहा अगर कोई चीज़ सबकत ले जाती तकदीर पर तो वो नज़र होती है। फिर फरमाया वाइज़स तो गुस्ल तुम फ़ग़सिलू, तो अगर तुम्हें गुस्ल कहने का कहा जाए तो गुस्ल कर लो। इसी तरह जो है आगे एक हदीस के अंदर आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाए, उनके घर पर आए, तशरीफ़ लाए, और उनके पास एक बच्ची भी थी जिसके चेहरे पर पीलाहट और कमज़ोरी थी। चेहरा येलो पीला हो चुका था और कमज़ोरी, ये जो आंखें थी ये ब्लैक हो चुकी थी, हल्के पड़े हुए थे, ब्लैक हो चुकी, चेहरा पीला, आंखों में हल्के, जो एक नॉर्मल आदमी के नहीं होता। चेहरा नॉर्मल और हल्के होते हैं कभी कभार, ज़्यादा चीज़ों को देखने से, या कोई ऐसा काम जिसमें कंटिन्यूसली आंखों का यूज़ होता है, या मॉनिटर्स को देखने से, कैमराज, वो होता है वो तो एक चीज़ है। लेकिन वो नॉर्मल बच्ची थी, उसको नहीं था ऐसा, और चेहरा पीला एबनॉर्मलिटी याद रखी, और आँखें में हल्के पड़े थे। तो उस पर जो पीलाहट और कमज़ोरी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कहा इस पर दम करो क्योंकि इस पर नज़र का असर है। इस पर दम करो क्योंकि इस बच्ची पर नज़र का असर है। मतलब नज़र से मतलब नज़र बद याद रखिए, जो उर्दू में हम लोग बोलते हैं आमतौर से। इस पर नज़र का असर है, मतलब इसको नज़र लगी है, इस चीज़ को आप देखो। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया। तो ये हदीस ही वाज़ेह करती है कि नज़र का लगना हक़ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची के लिए नज़र का इलाज करने का हुक्म दिया दम के ज़रिए। आप लोग इस्लामिक प्रूफ मिल गया नज़र के ताल्लुक से, बिकॉज कॉन्शियस माइंड को लॉजिक चाहिए ना, प्रूफ चाहिए। जी सर। राइट, यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको? जी सर। चलिए, इसका भी साइंटिफिक प्रूफ दूंगा मैं भी, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो अपने जो कुरान शरीफ में है, जो हदीस में है, वो हक है, ठीक है। अभी साइंटिस्ट उसको नहीं समझ सक रहे, वो अलग बात है, वो उनका अभी लेवल आया नहीं, ठीक है। लेकिन जो है वो तो हक है, उसको जान के मानो या बगैर जाने मानो, हमारे लिए फायदा है। अब जानने से क्या होगा, और पुख्तगी होगी, एक कॉन्शियस माइंड को रीजनिंग मिलेगी। तो इसीलिए मैं इसके साइंटिफिक प्रूफ भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका साइंटिफिक प्रूफ कैसे है। नजर मतलब ट्रांसफर ऑफ थॉट्स। जो थॉट्स जाते वो क्या करते, वो अच्छे हो सकते या बुरे, और उसका असर दूसरी चीज या दूसरे इंसान पे होता। राइट, इस्लामिक में तो आप समझ गए ऐसे होता ही, लेकिन अभी साइंटिफिक वे में देखिए कैसे होता। तो इसका मैं एक छोटा सा एक वीडियो प्ले करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, आप लोग पानी पे दम करते ना, हम लोग पानी पे दम करते, राइट। तो ये दम से होता क्या, ये दम करने से क्या होता? पानी में तासीर आ जाती। राइट, तासीर आ जाती, राइट। पानी में वो चीज की तासीर आ जाती, और वो पानी हम पीएंगे तो फिर वो चीज हमारे अंदर आएगी, बिकॉज हमारी बॉडी में भी पानी है। तो यहाँ देखिए, अभी साइंस प्रूफ कर दिए कि जो वाटर है उसमें मेमोरी रहती, मेमोरी, ठीक है। और वो मेमोरी क्या है, हमारे थॉट्स, हमारे जैसा हम पानी में क्या करते, दम करते, मतलब कुछ आयत पढ़ के पानी में फूकते, मतलब हमारे जो थॉट्स है, जो आयत पढ़ रहे हैं, एक रिसोर्सफुल चीजों को क्या कर रहे हैं, पानी में ट्रांसफर कर रहे हैं। एक नीयत भी रहती ना, फूक रहे मतलब क्या है, सिर्फ आप उसको फूक देते या फिर एक पढ़ के एक नीयत से फूकते? नीयत से फूकते सर। हाँ, एक नीयत से फूकते ना, तो आपकी एक उसमें एक थॉट भी है ना। तो वो थॉट कहाँ है, पानी में ट्रांसफर हो रही। और ये दम के पानी से, आप लोग मानते हैं दम के पानी से फायदा होता ना? जी सर। हाँ, तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, जब पानी में हम दम करके जब फूकते, तो जो हमारे थॉट्स जो है वो पानी के मेमोरी में ट्रांसफर हो जाते। और पानी की मेमोरी में जब ट्रांसफर हो गया, तो वो मेमोरी, वो पानी हम पी रहे हैं, तो वो मेमोरी, वो चीज, वो थॉट हमारे अंदर आ रही और उसका असर हो रहा, ठीक है। तो कैसे, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो लेट मी प्ले वन मोर वीडियो। एक साइंटिफिक प्रूफ है नजर के रिलेटेड, और पानी में मेमोरी रहती है, उसका भी प्रूफ मिल जाएगा आपको। लेट मी प्ले द वीडियो अगेन, द नेक्स्ट वीडियो। इंटरेस्टिंग है ये, इसको देखिए। Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water.
And then every day for a month, he said thank you to one beaker, you're an idiot to the second, and the third one he completely ignored. आप लोग समझ रहे हैं ना? 3 कंटेनर में राइस में पानी डाल दिए और एक कंटेनर को क्या करे, उसको पॉजिटिव वर्ड्स दिए, दूसरे कंटेनर को नेगेटिव वर्ड्स, मतलब एक कंटेनर को बोले कि अच्छा है, बेहतरीन है, खूबसूरत है, उसको ऐसे अल्फाज, उसको ऐसे थॉट्स दिए। दूसरे कंटेनर को क्या करे, नेगेटिव थॉट, उसको इडियट बोले, उसको मतलब नेगेटिव थॉट्स दिए उसको, और तीसरे कंटेनर को बिल्कुल न्यूट्रल छोड़ दिए। उसके बाद देखिए क्या हुआ। Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said thank you to one beaker, you're an idiot to the second, and the third one he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black, and the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ देखिए थॉट का असर, नजर का असर। जो कंटेनर को मतलब थैंक यू बोले, जिसको अच्छे अल्फाज दिए, जो अच्छी सोच दिए, वो कंटेनर में क्या है, डेवलपमेंट शुरू हो गया। जो कंटेनर को नेगेटिव थॉट्स दिए, वो चावल सड़ गया ना, और जो तीसरा कंटेनर था उसमें थोड़ा सड़ गया, थोड़ा अच्छा, उसको इग्नोर कर दिए थे ना, तो वो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए नजर का असर, समझ रहे हैं आप लोग? नजर का असर साइंटिफिकली भी प्रूफ है। तो हमारे नजर जो है थॉट्स ट्रांसफर होते, अच्छे थॉट भी होते और बुरे थॉट भी होते। तो हमको क्या करना है अभी, ये नजर से बचना है, ठीक है? और देखिए किसी और को नजर भी नहीं लगाना है। तो नजर नहीं लगाने के लिए क्या करेंगे, पता है सबको? माशाल्लाह बोलना शायद मतलब। हाँ, माशाल्लाह बोलना, या अल्लाह का जिक्र ला लो कोई चीज में, तो शैतान को मौका नहीं मिलता उसको एडवांट। और यहाँ पे देखिए ये नजर मतलब ये नेगेटिव थॉट है ना, तो ये शैतान इन्वॉल्व हो रहा है, ये शैतान इन्वॉल्व होके फिर उसको खराब करने की कोशिश कर रहा। तो अगर अल्लाह का जिक्र ला लेंगे आप, तो नजर लगाने से आप बच सकते हैं, ठीक है? तो हम तो बोलते हैं ना, मुस्लिम है, हम मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम लोग बोलते कोई अच्छी चीज देखे तो माशाल्लाह बोलते हैं, सुभान अल्लाह बोलते हैं, तो अल्लाह का जिक्र लाते, मैक्सिमम तो माशाल्लाह बोलते हैं। तो अल्लाह का जिक्र ला लेंगे तो क्या होगा, वो नजर, बुरी नजर ब्रेक हो जाएगी। और देखिए ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के नजर लगाते, इवन आपको पता होगा माँ बाप की नजर भी बच्चों को लगती, माँ बाप की नजर भी लगती बच्चों को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझ के नजर लगाएंगे तो जब भी लगेगी। नजर है, एक थॉट है, एक नेगेटिव थॉट आ गया उसमें, शैतान को मौका दिए, फिर वो उसका असर होगा। तो इसीलिए माशाल्लाह बोलना है, ठीक है? अब थोड़े लोग जानबूझ के कर रहे हैं, वो अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन हम और आप देखिए जानबूझ के भी नहीं लगा रहे नजर, तो भी लगने के चांसेस है। तो इसीलिए अल्लाह का जिक्र लाना जरूरी है। तो कोई चीज अच्छी दिखी आपको किसी और की, तो आपको माशाल्लाह बोलना है, तो नजर शैतान का असर उसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है? ये एक ऑप्शन है। पहले तो नजर लगाना नहीं, अगर नजर लग गई तो क्या करना है, नजर लग गई किसी को तो उसका इलाज क्या है? हाँ, दम कर रहा है। तो देखिए सूर्य कौसर 3 बार पढ़ के दम करेंगे, तो इसका इलाज होगा। या फिर खुल के सूर्य है ना, दो सूर्य जो है 3 बार पढ़ेंगे, उसको दम करेंगे तो उसका तोड़ होगा। या फिर और भी इस्लामिक टेक्निक्स, इस्लामिक चीजें हैं जो नजर के तोड़ के लिए, मैं इंशाल्लाह वीडियो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो उससे आपको मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी नजर का तोड़ के लिए, ठीक है? तो नजर से हमको बचना भी है, और नजर एक तो लगाना नहीं है और बचना भी है, दोनों भी जरूरी है। बिकॉज ये थॉट एक्सचेंज हो रहे हैं ना,
चाहते नहीं चाहते ये थॉट एक्सचेंज हो रहे हैं, तो थॉट एक्सचेंज हो रहे हैं उसकी तो आपका अख्तियार नहीं है। तो ये नेगेटिविटी तोड़ने के लिए आपको अल्लाह का जिक्र लाना है। यहाँ पे कोई अपना एक्सपीरियंस या कोई नॉलेज शेयर करना चाह रहे हो नजर के ताल्लुक से? सर खुद की भी नजर लगती है क्या? हाँ लगती है ना, खुद की भी नजर लगती। अगर जी, कुछ जी। अच्छा काम कर रहे हैं आप और ज्यादा खुश हो रहे हैं तो खुद की भी नजर लगती है, इसीलिए अल्लाह का जिक्र करना है। तो देखिए ये भी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन लाइफ में मतलब इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपको नजर से बचना भी है और नजर लगाना भी नहीं है, आपको अल्लाह का जिक्र लाना है। और बचना भी जरूरी है इससे। और देखिए नॉर्मली होता है कि नजर लगने के चांसेस कब बढ़ते हैं? सडनली कोई चेंज आ रहा, सडनली कोई चेंज आ रहा, ठीक है। तो अगर कोई लाइफ में एक मेजर क्विक चेंज आ गया तो वो चीजों को आपको क्या है स्लोली डिस्क्लोज करना है। सडनली डिस्क्लोज करेंगे तो नजर के चांसेस बढ़ जाएंगे। और हिकमत से चलना है आपको। जो चीज से आप जो जो लोग आपके तरक्की से खुश होते हैं उनके साथ शेयर करो, हर एक के साथ हर चीज शेयर मत करो, ठीक है। और आपको पता चलता ना, बिकॉज थॉट एक्सचेंज होते हैं, आपको पता चलता कोई कोई आपसे खुश हो रहा है या फिर कोई आपसे परेशान है। तो आपको बस देखिए ये सिर्फ सब चीज ये क्यों करना है, बिकॉज हमको एक कॉन्शियसली लाइफ को जीना है ताकि हम फराइज अंजाम दे सके। नहीं तो क्या करता शैतान ये चीजों को लाके हमको डिस्टर्ब कर देता, हमारा स्टेट खराब कर देता और हमारे फराइज से हमको हटा देता। उसका काम वही है ना कि हमको वसवसे में रखना, कंफ्यूज रखना, परेशान रखना, पास में रखना, पास के डर से डराते, पास के जो चीजों से अफसोस दिलाना और फ्यूचर से डराना, उसका काम यही है। तो ये चीजों को समझने के लिए ये टॉपिक्स ऐड किया मैं, क्योंकि जितना भी ये चीजों को जानेंगे उतना आप कॉन्शियस होंगे और जितना कॉन्शियस होंगे लाइफ का आपका कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। बिकॉज आपकी लाइफ का है, आपकी जिम्मेदारी लेना है, आपको कंट्रोल आपको करना है। बिकॉज माइंड आपका नौकर है, आप उसके नौकर नहीं है। तो आपको लाइफ अपने हिसाब से जीना है।